हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? अब देखिए, संधि संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब जैसे यथा, अब यहाँ देखना है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे, ये जैसे दो वर्ण मतलब ये कोई भी वर्ण आप ले सकते हैं, ओ से लेके। अब देखिए, यहाँ हम बात करते हैं जिस तरह ओ और आ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ। ये देखिए, ये दोनों वर्ण हैं और ये इनके विकार हैं। ये जो विकार निकल के आए सामने, यही क्या है? आपके संधि है। यहाँ देखिए, अभी जिस तरह अभी बात करते हैं, हिम जोर आलिया बराबर हिमालय, ये जो आप बात कर रहे हैं ये हिमालय, ये अभी देखिए, यहाँ दो वर्ण है, यहाँ ओ और यहाँ आ। अब देखिए, ओ और आ मिलके यहाँ आ बना है। ये नए वर्ण यहाँ मिले हैं, मतलब क्या? दो शब्दों को ये जोड़ दिया है। याद रखिएगा, ये हिम जोड़ आलिया क्या हुए? हिमालय। अब देखते हैं, यहाँ दो वर्णों के मेल है, यहाँ दो वर्ण को मेल है। जिस तरह हर्षी प्लस हर्षी बराबर होते हैं दीर्घी, हर्षु प्लस हर्षु बराबर होते हैं दीर्घु। अब देखिए, अब यहाँ चलते हैं संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। देखिए, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि। देखिए, याद रखिएगा, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। अब देखिए, पहला, अब यहाँ देखिए स्वर संधि। अब ये स्वर संधि है, ये क्या है? स्वर संधि। अब ये स्वर संधि है। दूसरा होंगे व्यंजन संधि। तीसरा होंगे विसर्ग संधि। अब देखिए, यहाँ ये तीनों संधि हैं, ये संधि के भेद हैं, या ये तीनों के संधि के भेद हैं। संस्कृत में संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखिए, अब यहाँ बात करेंगे हम स्वर संधि के बाद। तो स्वर संधि में चलते हैं। तब यहाँ देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के मेल से, यहाँ अब देखिए, ये पहला भेद इनके स्वर संधि। अब स्वर संधि जो है, यहाँ देखिए, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि, अब देखिए, ये स्वर संधि है, मतलब क्या? ये स्वर वर्ण के मेल ही होंगे। याद रखिएगा, यहाँ स्वर वर्ण है तो स्वर वर्ण ही होंगे। यहाँ देखिए, स्वर वर्ण और स्वर वर्ण। अब ये स्वर वर्ण की बात आती है। स्वर वर्ण आप लोग पढ़े होंगे वर्ण में वो स्वर वर्ण जो है, वर्ण वे क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होती है। आपने हिंदी वर्ण वाला भी पढ़े होंगे, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। बस वही 11 वर्ण यहाँ आपस में मिलके एक नए वर्ण बनाएंगे, बस यही है। याद रखिएगा, स्वर वर्ण याद रखिएगा, हमेशा स्वर वर्ण मिलेंगे, स्वर वर्ण बनेंगे, स्वर वर्ण तैयार भी होंगे। स्वर वर्ण के यहाँ मेल करेंगे, लेकिन विकार भी उत्पन्न भी जो होगा वह स्वर वर्ण ही होगा। इसके मतलब ये नहीं कि स्वर वर्ण मिले लेकिन व्यंजन वर्ण हमें प्राप्त हो गया, ऐसा बात नहीं होगा। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण जुड़ेंगे, लेकिन तैयार भी जो होंगे वे स्वर वर्ण ही होंगे। अब अगला देखिए, ये स्वर संधि है। जिस तरह भी हम बात करते हैं स्वर संधि की, इसके भी भेद होते हैं। अब स्वर संधि के जो भेद होते हैं, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 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 अब देखिए,
इस 5 भेद होते हैं इनके स्वर संधि के, जो 5 भेद होते हैं। अब इसमें आपको हम दिखाएंगे पहला भेद है इनके दीर्घ संधि। इनके जो है, इनके पहला वर्ण जो है वो है दीर्घ संधि। अब ये दीर्घ संधि जो है, ये दीर्घ संधि जिस तरह भी आपने आ की उच्चारण करते वक्त, वर्णमाला के उच्चारण करते वक्त ये दीर्घ संधि की अभी आप यहाँ बात करेंगे। ये दीर्घ संधि है, ये स्वर संधि के भेद है, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद है, उसमें पहला भेद है ये स्वर संधि के, ये जो है ये दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की बात करेंगे तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, दो समान स्वरों को मिलाकर, दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ हो जाता है। दो समान स्वर, दो समान स्वर। अब देखिए, दो समान स्वर, दो समान स्वर, दो समान स्वरों को मिलाकर, दो समान स्वरों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। याद रखिएगा, हमेशा दीर्घ हो जाता है। अब यहां देखना है, दो समान स्वर है, स्वर तो कितने हैं, तो दोनों भी स्वर ही हैं। अब यहां दिखाना आपको दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में आप देखिएगा, दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ हो जाता है। अब देखिए, ये दीर्घ जो है, ये दीर्घ तो बनेंगे, दीर्घ तो तैयार ही होंगे, लेकिन याद रखिएगा हमेशा स्वर मिलेंगे, स्वर बनेंगे, उसके बाद स्वर ही तैयार भी होंगे। अब देखिए, अब दीर्घ संधि कौन कौन से है वो देखिए। दीर्घ वर्ण अभी आप लोग पढ़े होंगे, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री, ये तीनों ही दीर्घ है। ये तीनों ही आपको ये दीर्घ बनाएंगे, जिस तरह भी आपने बताए थे, ओ और ओ मिलकर क्या बनाएगा, आ। उसके बाद देखिए, ये उसके बाद देखिए, जो दीर्घ वर्ण क्या है, दीर्घ वर्ण आपने पढ़ा होगा, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री, और क्या है, री। ये तीन जो वर्ण है, ये क्या, ये चार जो है, ये क्या है, दीर्घ है। अब ये दीर्घ जो बनेंगे, ये ओ जोड़ ओ बराबर आ, उसके बाद देखिए हर्षी जोड़ हर्षी बराबर क्या बनेंगे, दीर्घ ई। उसके बाद देखिए, हर्षु जोड़ हर्षु बराबर क्या बनेंगे, दीर्घ। अब देखिए, यहाँ अभी आपको हम दिखाएंगे वर्ण संधि विच्छेद करके। यहाँ संधि विच्छेद में यहाँ जो करेंगे, ये देखिए, अभी ओ और ओ बराबर क्या होते हैं, आ। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा, अब आ की बात होंगे, जब भी जब संधि विच्छेद आप कीजिएगा, तब वहां आपको ये आ की बात आ जाएगी। अब आ दो शब्द के मेल होंगे, आज जब आ के कारण ही दो शब्द मिलेंगे, आ के कारण ही दो शब्द मिलेंगे। अब ये आ जो बनेंगे, आ दो तीन तरीकों से बन सकते हैं। देखिए, ओ जोड़ आ बराबर भी आ हो सकते हैं, ओ जोड़ आ बराबर भी आ हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, हमेशा जब आ बनेंगे, दीर्घी बनेंगे, दीर्घु बनेंगे और री बनेंगे, तो ये वर्ण जो होंगे, ये संधि होंगे, ये संधि दीर्घ संधि कहलाएंगे। याद रखिएगा, जब इनके दो शब्द के मिलने के कारण ये आ होंगे, मिलने के कारण आ होंगे, मतलब क्या, जिस तरह भी आप बात कीजिए, अभी हम बात किए थे हिमालय के, हिम जोड़ आले, ओ जोड़ आ बराबर क्या हो रहा था, आ। अब यहाँ ये जो वर्ण बने, ये क्या है, ये हिमालय, ये वर्ण है, ये दीर्घ संधि है। अब यहाँ बात करते हैं, ओ जोड़ ओ बराबर आ, हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, आ ओ जोड़ आ बराबर आ। अब देखिए, एक बात और ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ तो ओ, यहाँ भी आ सकता है, आ प्लस ओ बराबर आ। और कोई कंडीशन, और कोई कंडीशन यहाँ नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ देखिए, हर्षी जोड़ दीर्घ ई बराबर क्या हो जाएंगे, दीर्घी, दीर्घ ई जोड़ हर्षी बराबर क्या बनाएंगे, दीर्घी। ये तीन ही कंडीशन यहाँ भी शो करेंगे। यहाँ भी देखिए, हर्षु जोड़ दीर्घ उ बराबर क्या बनेंगे, दीर्घ उ। अब देखिए, दीर्घ उ जोड़ हर्षु बराबर क्या बनेंगे, दीर्घ उ। अब ये तीन वर्ण बने। अब इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अभी हम आपको दिखाते हैं। जिस तरह भी हम देखते हैं दीर्घ संधि के एग्जाम्पल, यथा। अब दीर्घ संधि आपको दिखना है, दीर्घ संधि अभी आप देख रहे हैं, तो दीर्घ संधि में अभी हम आपको करके दिखाएंगे। अभी जिस तरह करेंगे, अधीश्वरा, अधीश्वरा। अब देखिए, यहां तो लिखे क्या है, अधीश्वरा। अब यहां आपको समझना है, यहां आपको दो वर्ण अलग करने, दो शब्द अलग करने हैं, दो शब्द अलग करने हैं। अब यहां हम देख रहे हैं, अगर आप यहां देखिए, यहाँ कोई अब कोई वर्ण यहाँ जुड़े हुए जो दिख रहे हैं, ये बेचारे दिख रहे हैं हर दीर्घी का, क्या दिख रहे हैं, दीर्घी का। तो ये अभी आप सोचिए, दीर्घ ई कार है, तो दीर्घी कार किन किन कंडीशन में बन सकते हैं, हर्षी प्लस हर्षी बराबर दीर्घी, दीर्घ ई प्लस हर्ष ई बराबर क्या बनेंगे, दीर्घ ई, दीर्घ हर्ष ई प्लस दीर्घ ई बराबर क्या बनेंगे, दीर्घ ई।
ठीक। अब देखिए हर्षी हर्षी दीर्घी दीर्घी हर्षी दीर्घी हर्षी दीर्घी दीर्घी। अब ये तीन कंडीशन बन गए, लेकिन आपको याद रखिएगा आपको शब्द भी बनाना है। आपको क्या बनाना है? शब्द भी बनाना है। दो शब्द होना भी चाहिए तब तो संधि बनेंगे। अब देखिए अधीश्वरा, अभी इधर से देखिए तो ईश्वरा, ईश्वरा तो हमें समझ में आ रहा है ईश्वर कैसे लिखा था। ईश्वर आप लोग देखते होंगे दीर्घ ईश्वरा, ये ईश्वरा हो गए। अब देखिए इधर की बात करें तो अधि, अधि जो होते हैं अधि किस तरह लिखते हैं आप लोग? हर्षिकार होता है अधि में। अधि में जो आते हुए क्या होते हैं? हर्षिकार। अब देखिए ये इनका संधि विच्छेद हो गया। अभी आपको ये दिखा रहे हैं हर्षी जोड़ दीर्घ ई बराबर क्या बने? दीर्घ ई। अब देखिए ये कौन सा आगे चीज इसमें दिखाया, देखिए ये आपका इसमें लग गया। याद रखिएगा दीर्घ संधि में अगर बनेंगे तो ये दीर्घ ई के अगर काम हुए, दीर्घ ई शब्द जुड़ेंगे, इसी तीन में से कोई एक होगा, इसी तीन में से कोई एक होगा। अब देखते हैं एक हर्षु पर करके दिखाते हैं दीर्घ ऊपर वाले। देखिए अभी आपको हम दिखाते हैं दीर्घ ऊपर करके दिखाते हैं। अभी आपको देखिएगा, अभी आप देखिए हैं भानुदिया। अभी जो आप देख रहे हैं भानुदिया, अभी आप लोग माथा लगाइए भानुदिया में क्या क्या कौन कौन से वर्ण बन रहे, कौन कौन से वर्ण मिलेंगे और कौन कौन से वर्ण बनेंगे। अब देखिए ये भानुदिया जो है, ये देखिए भानुदिया, ठीक। अभी आप देख रहे हैं दीर्घ उकार बने हैं, क्या बने हैं? दीर्घ उकार। आप दीर्घ उकार बने हैं, दीर्घ उकार में क्या क्या भी आपके बने हैं, क्या क्या नहीं बने हैं, ये अभी आप सोचिए। दीर्घ उकार में आपको बनाने के लिए कम से कम आपको यहाँ दिखना पड़ेगा। दीर्घ उकार में तीन कंडीशन आपने फिर पढ़ा था। दीर्घ उकार में क्या भी आप पढ़े थे? हर्षु, हर्षु बनेगा क्या बन जाएगा? दीर्घु। अब देखिए दीर्घु जब बन जाएंगे तो अब ये दीर्घु आपको फिर आपको बनाना है, तो फिर आपको दीर्घ बनाने के लिए क्या कंडीशन आपने देखा था? दीर्घु बनाने के लिए आपने फिर देखा था हर्षु प्लस दीर्घु, ये क्या बन गए? दीर्घु। अब फिर देखिए अब आप दीर्घु फिर आपको एक बार बनाना है। आप एक बार क्या कीजिए, इसको एक बार आगे ले लेते हैं, तो क्या यही तीन कंडीशन आपके यहाँ फिर भी पालन होंगे। यहाँ भी जो पालन होंगे, यहाँ भी तीन कारण, ये यही तीन में से कोई एक होगा इसमें। देखिएगा यही तीन एक इसमें खड़े उतर जाएंगे। अब देखिए, लेकिन याद रखिए कौन खड़े उतरे कौन नहीं खड़े उतरे, ये आपको ये चेक करना। अब देखिए ये भानुदिया, ये क्या है? भानुदिया। अब भानुदिया की बात कीजिए, जरा गौर से सोचिए। भानुदिया, उदिया आया ना, उदिया आप लोग देखते होंगे, उदिया किस तरह लिखते हैं? हर्षुकार लिखते हैं ना। अब देखिए ये भानु, भानु मतलब क्या होता है? हर्षुकार। अब देखिए याद रखिएगा हमेशा हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु, ये सब जो है जिस तरह हर्षिकार की मात्रा थोड़ी साइलेंट होती है, मतलब क्या उनसे आवाज उच्चारण की स्थान थोड़ी लो होती है, और ये दीर्घुकार की जो होती है थोड़ा लंबा टाइम लेता है, तब तक इसका नाम दीर्घपरा। दीर्घपरा मतलब क्या? कम समय में बोले तो हर्ष और ज्यादा समय में बोले तो दीर्घ। याद रखिएगा जिस तरह आप कहते हैं हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, ये जिस तरह कहते हैं तो वही बात है। ये देखिए भानु, क्या कहे? भानु मतलब क्या? उच्चारण कम समय में ले लिए, मतलब क्या हो गया? ये हर्षुकार हो गया। आप देखिए ये अब समझ में आए। अब यहाँ देखिए ये हर्षु प्लस हर्षु, आप देखिए क्या हो गए? दीर्घु। हर्षु हर्षु क्या हो गए? दीर्घु। आप देखिए इसमें आपसे कौन मिल गया? आपका फल देखिए तीन में से एक मिल गया। अब देखिए आपने आपको क्या क्या बताए थे? ओ जोड़ ओ बराबर आ हुआ, हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी हुए, हर्षु जोड़ हर्षु बराबर क्या हुए? दीर्घु। अभी आपने देखा था ओ और ओ बराबर आ वाला जिसे आप देखे थे, अब उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अभी आपको हम बात करते हैं, अब देखिए अब इसकी बात करते हैं। अब देखिए अब इसके बात करते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है? दक्षिणारण्य, दक्षिणारण्य, दक्षिणारण्य। अब यहाँ आपको दिखाना है दो वर्ण मिलेंगे, दो वर्ण यहाँ मिल रहे हैं। दो वर्ण कौन कौन से मिल रहे हैं? अभी आप जरा गौर से सब फरमाइए। दक्षिण अरण्य मतलब क्या? ये आ जो है आ बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? आ। आपको पहले बताए हैं आ बने तो, दीर्घी बने तो, दीर्घु बने तो, और री बने तो, री बने तो, ये जो तीन कंडीशन बनेंगे ये क्या बने कहलाएंगे? आपके दीर्घ संधि। क्या कहलाएंगे? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब और समझिए इससे अच्छा से दीर्घ संधि। अब देखिए दक्षिणारण्य, दक्षिणारण्य मतलब क्या? अब आपके आ बन गए, क्या बन गए? आ। अभी आ आप लोग पढ़े हैं, आ क्या किन किन कंडीशन में आपके बने थे? आ किन किन कंडीशन बने थे? जरा फिर से देखिए आ जो बने थे आपको अभी देखे थे अभी तुरंत, ओ और ओ बने थे। आ देखे थे? ओ और ओ क्या बना था? आ। अब फिर देखिए आ आपको फिर बनाना है। आ किन किन कंडीशन से बनेगा? अब जरा एक बार और सोचिए। आ और आ जो बनेंगे ये क्या बनेंगे? ओ, ये आ और इधर से ओ। अब देखिए ओ और आ, ओ और आ,
बन गए आ। अब फिर देखिए, फिर आपको एक बार और बनाना है आ। देखिए फिर यहाँ से ले आए हम यहाँ, उसके बाद फिर हम वो लिए, उसके बाद क्या बन गया, ये 3 कंडीशन। ये कितने कंडीशन बन गए। अब देखिए आपको शब्द भी बनाना है, याद कीजिए, अब बार बार हम आपको कहते हैं संधि में आपको शब्द भी बनाना है। अगर इसके मतलब क्या, आप गलत ये कर लिए उसके बाद आप वहां शब्द आपका सही नहीं बना, इसके चक्कर में आप गलत कर लीजिएगा, इसके चक्कर में आपके ये संधि में छेद गलत हो जाएंगे। आपको याद रखिए पहला इंपोर्टेंट काम इसमें क्या है, आपको शब्द बनाना है। भले ये संधि के दीर्घ संधि ना बने कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरे संधि में चले जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको जो बनाना है वो याद रखिएगा हमेशा, जो बनाना है हमें जो काम करना है वो क्या है आपके, वो जो काम है वो क्या करना है काम, वो काम आपको क्या होना चाहिए, हमें किसी शब्द में होनी चाहिए, 2 शब्द हमेशा होने चाहिए संधि में, जब भी होंगे तो 2 शब्द होंगे, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए दक्षिणारण्य, अब किसकी बात हो रही है, दक्षिणारण्य। दक्षिणारण्य तो अब बात करेंगे, दक्षिणारण्य में अब देखिए दक्षिण और अरण्य, ये तो साफ साफ दिख रहा है, दक्षिण कोई दिशा का नाम होता है, अरण्य मतलब जंगल होता है, जंगल में देखिए। अब यहाँ अभी आप देख रहे हैं यहाँ सीधे सी बात कर रहे हैं, इसमें तो मात्र दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप सीधा देखिए दक्षिण जोर अरण्य, दक्षिण जोर अरण्य। अब यहाँ देखिए कौन कौन से शब्द बन रहे हैं, जरा बताइए आप लोग, कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। देखिए ये दक्षिण बने तो ओ, और इधर से भी ओ, ओ और ओ क्या बन गए थे आ। अभी आपने पढ़ा था, देखिए ये 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन आपका मिल रहा है, देखिए ओ और ओ क्या बन गया आ। और देखिए ये तो 3 आप देख लिए, क्या क्या देखे थे अभी आपने। अब देखिए ओ पहला आ देख लिए, दीर्घी देख लिए, उसके बाद एक दीर्घ देख लिए। अब आपको हम एक दिखाते हैं री वाले, अब आपको हम क्या एक दिखाते हैं री वाले। अभी आप री वाले आप देखिएगा, री वाले आप देखिए, अब देखिए इस री वाले जो आप देख रहे हैं, ये री वाले आप देखिए, री वाले जो आप देख रहे हैं ये है आपके पितृनम। अब देखिए, अब ये देखिए री के कारण ही ये शब्द जुड़े हैं, ये किसके कारण री शब्द जुड़े हैं, री के कारण। अब देखिए ये पितृनम, ये क्या है आपके पितृनम। अब यहाँ जरा बताइए री, ये क्या है री किन किन से बने थे, अभी आपने देखा था, आपको हम बताए थे, मात्र इसमें बेचारे एक ही हैं और एक ही रहेंगे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। अब देखिए इसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, जरा बताइए, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था इसमें। अब देखिए ये अभी आपने पढ़ा था री 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 री। अब देखिए, अब देखिए ये री प्लस में ये, उसके बाद ये क्या बन जाएंगे। अब देखिए ये आपने पढ़ा, अब देखिए यहाँ अभी आपने देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये पितरी क्या बनेंगे। अब देखिए समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या बने री 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 क्या हो गए दीर्घ री। अब समझ में आ गए, अब लगभग आपको ये दीर्घ संधि समझ में आ गए होंगे, या नहीं तो अब फिर अगर आपको अगर ज्यादा दिक्कत हो तो फिर बताएं। अब देखिए आगे चलते हैं, अब आपको ये पितृनम हो गए, ये पितृ मतलब कि आपके दीर्घ संधि खत्म हो गए। दीर्घ संधि अगर और समझनी है और बोलिएगा, दीर्घ संधि के लिए अभी 1-2 एग्जांपल और देखने के लिए जरूरत है तो आप अब अगले वीडियो में फिर देख सकते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं, बिना रुके अब ले चलते हैं गुण अगला संधि पर। अगला संधि आपकी गुण संधि, अगला संधि क्या है आपके गुण संधि। अब देखिए ये गुण संधि क्या आपको ये काम दिखाते हैं। दीर्घ संधि आपको समझ में आ गया था, दीर्घ संधि में आपको हम क्या बोले थे, 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ हो जाता है, 2 समान स्वरों को मिलाकर क्या हो जाता है एक दीर्घ हो जाता है। अब अगला आप देखिए, अब आपको दिखाते हैं गुण संधि। अब देखिए गुण संधि बेचारे क्या कहते हैं, दूसरा संधि जो है ये क्या है गुण संधि, दूसरा संधि आपके गुण संधि। अब गुण संधि जो आप देख रहे हैं ये संधि आपको दिखाएंगे। देखिए ये गुण संधि की बात क्या है, यदि अ वर्ण के बाद, यदि अ वर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी, हर्षी या दीर्घी रहे तो ए हो जाता है, हर्षी या दीर्घी रहे तो ए हो जाता है। उसके बाद फिर देखिए यदि अ वर्ण के बाद हर्षु या दीर्घु रहे तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है। उसके बाद फिर आपको सुनिए यदि हर्षी, यदि अ वर्ण के बाद, यदि अ वर्ण के बाद री रहे तो अर हो जाता है, यदि अ वर्ण के बाद री रहे तो क्या हो जाता है अर हो जाता है। अभी आपने 3 कंडीशन देखा, क्या बोले थे अभी, यदि लिख लीजिए एक बार, यदि अ वर्ण के बाद, यदि अ वर्ण मतलब समझते हैं आप लोग, अ वर्ण मतलब अ और आ, अ वर्ण मतलब अ और आ। अब देखिए यदि अ वर्ण के बाद, यदि अ वर्ण के बाद
यदि अ वर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी, हर्षी या दीर्घी रहे तो क्या हो जाएगा? अभी आप सुने थे, यदि हर्षी या दीर्घी रहे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और देखिए उसके बाद देखिए अभी आपने फिर पढ़ा था अ वर्ण के बाद, अ वर्ण के बाद फिर क्या रहेगा? क्या रहेगा? हर्षु या दीर्घु, हर्षु या दीर्घु रहे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब देखिए यदि अ वर्ण के बाद, अ वर्ण के बाद फिर देखिए क्या रहेगा? री रहेगा, क्या हो जाएगा? अर, क्या हो जाएंगे? री रहेगा, री रहे तो अर हो जाएगा। यही तो आपकी गुण संधि है। तो सीधे सी याद रखिए, ओ वर्ण मतलब ओ या आ, ओ या आ, इसमें क्या आएंगे? हर्षी या दीर्घी, ये क्या रहेंगे? हर्षी या दीर्घी, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए, क्या बनाएंगे? ए। यदि ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद क्या रहेगा? हर्षु या दीर्घु, हर्षु या दीर्घु, तो क्या बन जाएंगे? ओ, क्या बन जाएंगे? ओ। अब देखिए अगला क्या बन रहे हैं? यदि ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद क्या रहेगा? री रहेगा, क्या रहेगा? री रहेगा, तो क्या बन जाएगा? अब देखिए जरा फिर इसको देखिए, इसकी अब ये आपको ये समझ में आगे होंगे, मतलब क्या समझे? ओ और ओ मतलब क्या, ये इसमें आपको दिखाएंगे। ओ और हर्षी ए बना लेगा, ओ और दीर्घी भी ए बना लेगा, आ और दीर्घी हर्षी भी ए बना लेगा, आ और दीर्घी भी ए बना लेगा। मतलब क्या, एक के इसमें 4 कंडीशन होंगी, क्योंकि उसमें कितने वो कंडीशन बने थे? 3। अब क्योंकि उधर एक फिक्स था, इसमें दोनों भी क्या है? फिक्स नहीं है, इसलिए याद रखिए एक ओ और ओ के ई बनेगा, क्या बना लेगा? ए, और आ और ई बनेगा तो क्या ए बना लेगा? फिर आ और ई दीर्घी बना लेगा तो ए बना लेगा। फिर उसी तरह ओ और उ बनेगा तो ओ बना लेगा, ओ और दीर्घु रहेगा तो भी वो बना लेगा, आ और हर्षु रहेगा तो भी वो बना लेगा, और आ और दीर्घु रहेगा तो भी। तो ये सब आपको ये जनरली आपको ये, अब आप ये नॉर्मली आप ये आगे कर सकते हैं। फिर आप ये एक बार और समझ लीजिए, यदि 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 अभी इसको एक बार और समझ लीजिए, यदि आप देख रहे हैं यदि अ वर्ण के बाद, यदि अ वर्ण के बाद, यदि अ वर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी रहे, हर्षी या दीर्घी रहे, हर्षी या दीर्घी रहे तो क्या हो जाएगा? अ वर्ण, तो अ वर्ण के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यदि अ वर्ण के बाद, यदि अ वर्ण के बाद, यदि अ वर्ण के बाद हर्षी या दीर्घु रहे तो क्या आ जाएगा? ओ हो जाएगा। और अ वर्ण के बाद री रहे तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अभी आपको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं, जिस तरह भी आप लोग देखे होंगे लंबोदरा, नाम सुने होंगे आप लोग बहुत, लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं? श्री गणेश को कहते हैं। अब मतलब क्या? लंबा हो उधर जिसका। अब यहाँ लंबोदर की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लंबोदर की। लंबोदर किसकी बात करेंगे? लंबोदरा। अब देखिए लंबोदरा, ये लंबोदरा मतलब क्या? आप देखिए ओ बने, क्या बने? ओ। अभी आपको हम बताए थे वो किन किन कंडीशन बनेंगे, यदि अ वर्ण के बाद, यदि अ वर्ण के बाद हर्षु या दीर्घु रहे, क्या रहे? हर्षु या दीर्घु, क्या रहेगा? हर्षु या दीर्घु, हर्षु या दीर्घु रहेगा। अब देखिए अ वर्ण के बाद क्या क्या बोले थे? अ वर्ण के बाद मतलब कि अ या आ के बाद क्या रहेगा? हर्षु या दीर्घु, हर्षु या दीर्घु, हर्षु या दीर्घु रहा तो क्या बना? ओ। हर्षु या दीर्घु रहा तो क्या बना? ओ। अब देखिए अभी हम दिमाग अब लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए एक बार अ, एक बार उ, क्या बनेगा? ओ। फिर देखिए फिर एक बार अ, उसके बाद क्या बनेगा? दीर्घु, क्या बना लेगा? ओ। फिर देखिए एक बार ओ क्या बनेगा? एक बार आ, उसके बाद क्या बनेगा? हर्षु, फिर ये भी बना लेगा ओ। अब देखिए एक बार और देख लीजिए, इसके बाद देखिए आ, उसके बाद है दीर्घु, ये भी करना क्या बना लेगा? ओ। अब ये समझ में आए? अब देखिए ये 4 कंडीशन मतलब क्या, ये चारों आपको ये दिखाना है, ये मतलब क्या, ये चारों आपको ये दिखा रहे हैं, मतलब क्या, एक इसमें शॉर्ट ही आपको बता दिया, लेकिन इसको आपको अलग 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 करके दिखना है, इस तरह आप देख कर देखते। अब देखिए अभी आप बात किए थे लंबोदरा, मतलब क्या, यहाँ कौन शब्द बन रहे हैं? ओ। ओ देखिए वो ही एक ऐसा वर्ण है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, आपको बताए थे ना, मतलब क्या, वो कौन कौन वर्ण मिलकर इन दोनों शब्दों को जोड़ा है? अब बताओ जरा बताइए, जिस तरह भी देखिए लंबोदरा, अभी आप देख रहे हैं लंबोदरा, लंबोदरा मतलब क्या? लंब जोर उदरा। अब देखिए मतलब क्या, अब यहाँ बताइए ये क्या है? अगर हम लंबा दे दे, अगर एक लंबा दे दे, लंबा भी कोई शब्द नहीं है, इसके चलते हम लंब लिखे, और उदरत, उदरत जानते हैं पेट होता है, बेचारे पेट होते हैं, ये उदरा, ये तब ये समझ में आ गए। अब देखिए उदरा जो आप ये देख रहे हैं, उदरा आपको हम दिखाते हैं, ये अब ये देखिए बो, उच्चार लीजिए तो बो, क्या है? ओ, क्या है? ओ। अब देखिए इधर से क्या है? ऊ, ओ और ऊ क्या बनेगा?
ओ और उ क्या बनेगा, ओ, ओ और उ क्या बनेगा, ओ। अब फिर देखिए, अब ये समझ में आ गया, लंबोदरा समझ में आए। फिर देखिए लंबोदरा, लंब जोर उदरा, तो लंबोदरा हो गया, लंब जोर उदरा, लंबोदरा, तो लंब जोर उदरा। अभी इसी तरह हम आपको एक अगला दिखाते हैं, परमेश्वरा, परमेश्वरा। अभी हम बात करते हैं परमेश्वरा, परमेश्वरा, परमेश्वरा। देखिए एक बार और परमेश्वरा का, देखिए परमेश्वरा जो है, अभी आप इसको, हम अभी इसके बारे में बात करते हैं, परमेश्वरा। अब परमेश्वरा की बात कीजिए, अभी तो पहले आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए बना, क्या बना है, ए बना। तो याद रखिए, ए बनाने के लिए आपको किन की कंडीशन की बात की गई थी, ओ वर्ण के बाद, यानी ओ या आ के बाद क्या क्या होना चाहिए, हर्षी या दीर्घी, हर्षी या दीर्घी। अब फिर आपको ये दिखाते हैं हर्षी या दीर्घी किस तरह आपको बने। अब देखिए एक बार ये ओ ले ले, इसके बाद ये हर्षी ले लेगा, मतलब क्या, एक बार ओ और ई भी एक ये बना लेगा। उसके बाद देखिए ओ और दीर्घी भी क्या बना लेगा, ये बना लेगा। उसके बाद आ और हर्षी ये भी क्या बना लेगा, ये बना लेगा। उसके बाद फिर देखिए आज और दीर्घी भी ये बेचारे जो है ना, ये भी बना लेंगे। इसमें कोई किसी से कम नहीं, अगर आप किसी से कम नहीं तो ये भी किसी से कम नहीं है। मतलब क्या, सब आप मतलब इसके बराबर है, सब इसके बराबर है। मतलब क्या, जब ये इनके बराबर है तो सारे इनके बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है, याद रखिएगा, ये जमाना ही वैसा है। अब देखिए परमेश्वरा, परमेश्वरा, आप देखिए इसमें क्या है, ईश्वरा, ये क्या है, ईश्वरा। अब ये बताइए ईश्वरा, ये क्या है, ईश्वरा। समझ में आ गए। अब देखिए बताइए हमको ये दीर्घी कहाँ 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 है, देखिए एक दीर्घी यहाँ है और एक दीर्घी यहाँ है। अब यहाँ बताइए, अगर हम यहाँ मुआ बचा, अब क्या बचा हो यहाँ परमा, परमा कोई शब्द है नहीं है, इसलिए परमा भी गया। अब देखिए अब क्या है, अब ओ आ वाला चला गया, अब आ वाला नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए ओ वाला, देखिए ओ वाला क्या होगा, परम, क्या है परम, तो परमेश्वर। देखिए तो परम जोर ईश्वर क्या हो गए, परमेश्वर। मो में से ओ आया, उच्चारण लीजिए, मो, ओ आया। उसके बाद ईश्वर, ईश्वर हम क्या आए, दीर्घी आए, ओ जोर दीर्घी बराबर क्या बना लिए, ओ जोर दीर्घी बराबर क्या बना लिया, आपको ये बना लिए। अभी आपने देखा परमेश्वरा, लंबोदरा, ये देख लिए। अब आपको हम एक और दिखा देते हैं,